हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड थर्मोडायनेमिक सेकंड का, जो कि फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। यानी कि फ्यूल सप्लाई कैसे होगा और इग्निशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या कौन कौन सा इग्निशन सिस्टम होता है पेट्रोल इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है ऑलरेडी स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल इंजन क्या होता है। उसमें हम पहले से ही एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर बनाना पड़ता है। तो उस बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है और कुछ इक्विपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, और प्रॉपर प्रपोर्शन में रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला जो टॉपिक है वही है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए कंबस्टेबल फ्यूल एयर मिक्सचर बाय मिक्सिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फ्यूल विद एयर बिफोर एडमिशन टू द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड कार्बोरेशन। यानी कि कार्बोरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंबस्टेबल फ्यूल बनेगा, फ्यूल एयर मिक्सचर बनेगा, जिसमें कि करेक्ट प्रोपोर्शन या करेक्ट अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट एयर प्लस फ्यूल ऐड होंगी। और ये कब होगा? ये इंजन के अंदर एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जाने से पहले ही मिक्सचर तैयार करना होता है। इसको कार्बोरेशन बोलते हैं। और ये कार्बोरेशन प्रोसेस को करने के लिए जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर यूज़ होता है ये एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर करने के लिए एक प्रॉपर प्रपोर्शन में। तो कार्बोरेटर इज़ अ डिवाइस, ये कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस है यूज़ किया जाता है फॉर एटोमाइजिंग एंड वेपोराइजिंग द फ्यूल एंड मिक्सिंग इट विद द एयर इन रिक्वायर्ड proportion टू मीट द चेंजिंग कंडीशन इन एसआई इंजन। क्या होता है? कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एटोमाइज और वेपोराइजिंग के लिए यूज़ होगा फ्यूल को, और उसको मिक्स करेगा एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में एयर के साथ में, जो कि जितना रिक्वायरमेंट होगी, जब जब जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करेगा। तो जो भी वेपोराइजेशन और एटोमाइजेशन प्रोसेस है, इनका क्या मीनिंग है? तो वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि चेंज इन अ स्टेट ऑफ लिक्विड फ्यूल फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। यानी कि लिक्विड फ्यूल की स्टेट को चेंज होना लिक्विड से वेपर में बोलते हैं वेपोराइजेशन। और एटोमाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए मैकेनिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द लिक्विड फ्यूल into small particle so that every particle of the fuel is surrounded by air। क्या करते हैं एटोमाइजेशन के अंदर? जो मैकेनिकली ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, स्प्लैश किया जाता है, जो फ्यूल होता है उसको एक एक स्मॉल 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 इस तरीके से उसको स्प्लैश किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, ताकि जो फ्यूल है उनके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए और सभी पार्टिकल के पास में एयर हो, सभी पार्टिकल के पास के आसपास एयर हो। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? इंजन स्पीड, वोलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, डिज़ाइन ऑफ कार्बोरेटर। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। पहली बात है इंजन स्पीड। इंजन स्पीड तो हमें पता है इंजन की स्पीड कभी ज़्यादा कभी कम होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है यानी कि ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो टाइम जो रहेगा अवेलेबल टाइम जो कि रिक्वायर्ड होगा मिक्सचर के लिए कार्बोरेटर के अंदर, टाइम कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी कार्बोरेटर को एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करना पड़ेगा इंजन को। तो टाइम क्या हो जाएगा? कार्बोरेटर के पास में कम टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो इंजन रन कर रहा है 3000 RPM, तो अवेलेबल टाइम मान लो कार्बोरेशन प्रोसेस का 10 मिली सेकेंड था। बट जैसे ही स्पीड डबल हो गई,
6000 RPM हो गई तो टाइम अवेलेबल हाफ हो जाएगा। स्पीड जैसे ही दोगुनी हुई तो टाइम ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एटोमाइज करना है और मिक्स करना है एयर के साथ में, और वेपराइज करना है और उसके मतलब जब इंजन सिलेंडर में जाएगा, ठीक है, तो टाइम कम हो जाएगा। इस तरीके से जो कार्बोरेटर का डिज़ाइन किया जाता है, इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऐसे ऐसे टाइम कम हो जाएगा कार्बोरेशन प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है वोलेटिलिटी ऑफ द फ्लूइड। वोलेटिलिटी जो कि फ्यूल की वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि ये भी कार्बोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। यानी कि अगर मान लो कंप्लीट वेपोराइजेशन हो जाए तो ये किसका होगा, हाईली वोलेटाइल फ्लूइड होंगे, उन्हीं का कंप्लीट वेपोराइजेशन होगा। तो इस तरीके सूटेबल इवापोरेशन करेक्टरिस्टिक्स है फ्यूल की, वो रिक्वायरमेंट होती ज़रूरी हो जाती हैं एफिशिएंट कार्बोरेशन प्रोसेस के लिए जब ज़्यादा स्पीड होती है। यानी कि जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो सूटेबल वेपोराइजेशन करेक्टरिस्टिक्स फ्यूल की रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है एफिशिएंट कार्बोरेशन के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर भी इन्फ्लुएंस करता है कार्बोरेशन प्रोसेस को। जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से वेपोराइजेशन ऑफ द फ्यूल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसकी वजह से पावर आउटपुट है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से होमोजीनियस मिक्सचर तो बनेगा, वेपोराइजेशन भी होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट इंजन की कम हो जाएगी। जब एयर प्लस फ्यूल जो कि उनका रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, रिड्यूस ड्यू टू द मास फ्लो इन अ सिलेंडर, ठीक है, वो कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा यानी कि जो एयर फ्यूल रेशियो है वो कांस्टेंट है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मास फ्लो कम हो जाएगा। क्योंकि एयर प्लस फ्यूल वो तो रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, और जैसे जैसे पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन ऑफ द कार्बोरेटर। डिज़ाइन करना कार्बोरेटर का, यानी कि क्यों करते हैं डिज़ाइन, क्योंकि इनटेक सिस्टम जो कि कंबशन चैम्बर का होता है ये कार्बोरेटर, तो एक कार्बोरेटर का डिज़ाइन करना एफिशिएंटली ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही कार्बोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसी के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि कितना एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर इंजन सिलेंडर में जाएगा और कितना टाइम में जाएगा, तो सारा डिपेंड करता है कार्बोरेटर के ऊपर। तो इस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन करना कार्बोरेटर का रिक्वायरमेंट हो जाता है, ताकि हम ऑपरेटिंग कंडीशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ में, और नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।